समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। नन्हे मुन्ने बच्चे यानी चौन्नी अठन्नी चाराना। मैं आपको कोई प्रवचन नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपसे संवाद करूंगा। मैं आपको कोई गहरा उपदेश नहीं दूंगा, बल्कि आपसे आपकी शैली में बातचीत करूंगा। एक बहुत छोटी सी बात, दूसरों की भलाई करना अच्छा है, लेकिन अपनी बुराई ढूंढना और भी अच्छा है। दूसरों की भलाई करना अच्छा है, लेकिन अपनी बुराई ढूंढना और भी अच्छा है। सत्य बोलना अच्छा है, लेकिन दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना और भी अच्छा है। चरित्र निखरे यह तो अच्छा है, लेकिन हर जगह प्रेम बिखरे ये और भी अच्छा है। कर्ज का चुकाना अच्छा है, लेकिन फर्ज का निभाना और भी अच्छा है। बुराई का नियंत्रण अच्छा है, लेकिन अच्छाई का आमंत्रण और भी अच्छा है। खास बात, राम कृष्ण बुद्ध महावीर को मानना अच्छा है, लेकिन राम कृष्ण बुद्ध महावीर की मानना और भी अच्छा है। राम कृष्ण बुद्ध महावीर को मानना अच्छा है, लेकिन राम कृष्ण बुद्ध महावीर की मानना अच्छा है। की अगर ताला को खोलना है तो क्या चाहिए? की चाबी चाहिए। अगर ताला को खोलना है तो आ रहा हूं आपके पास। अगर ताला को खोलना है तो की चाहिए, चाबी चाहिए। ठीक इसी तरह से मैं लोगों से निवेदन करूंगा, केवल राम कृष्ण बुद्ध महावीर की प्रशंसा करना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें पसंद भी करना होगा। अच्छे कार्य के लिए अच्छा मन चाहिए। अच्छे मन के लिए अच्छे विचार चाहिए। अच्छे विचार के लिए अच्छा आहार चाहिए, और अच्छा आहार के लिए अच्छे संस्कार चाहिए। ये संस्कार शिविर है। क्या है?
सभी बोलेंगे क्या है? संस्कार शिविर। भोपाल शहर के ये हजारों बच्चे जो यहां मौजूद संस्कार शिविर में आए हैं, अच्छे संस्कार चाहिए। अच्छे संस्कार क्या है? मां बाप को आदर देना, मां बाप को आदर देना, बड़े बुजुर्गों को इज्जत देना। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए? कौन बोला नाश्ता करना चाहिए? बहुत ही गड़बड़ बात है भैया। सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करना? मां बाप को प्रणाम। अच्छे संस्कार, अच्छे संस्कार की बात कर रहे हैं। सुबह उठ करके सबसे पहले अपने मां बाप के चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जो बच्चा मां बाप के सामने अपने घुटने टेकता है, फिर उसे दुनिया में किसी के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ते। जो अपने सदगुरु के सामने, अपने प्रभु के सामने, अपने माँ बाप के सामने घुटने टेक देता है, फिर दुनिया में उसे कभी घुटने नहीं टेकना पड़ते। इसलिए सुबह उठ करके माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। याद रखना, अगर आपको माँ बाप का आशीर्वाद मिल गया तो भगवान का आशीर्वाद अपने आप ही मिल जाया करेगा। फैमिली को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवार मतलब फैमिली। फैमिली मतलब परिवार मतलब फैमिली मतलब परिवार मतलब फैमिली। चलिए आपकी बात मानता हूं। फैमिली, फैमिली की स्पेशल स्पेलिंग इंग्लिश में FAMILY। बाय फैमिली। इसका मतलब समझिए, मुझे लगता है ये अंग्रेजी का बहुत ही बढ़िया शब्द है, फैमिली। FAMILY। इसका मतलब है F मीन्स फादर, F मीन्स फादर, A मीन्स F मीन्स फादर, A मीन्स एंड, M means mother, I means I, L means love, by I love you, father and mother, I love you. जिस परिवार में बच्चे अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, जिस परिवार में बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, जिस परिवार में बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, जिस परिवार में बच्चे अपने पिता की आज्ञा मानते हैं, उसका ही मतलब है, उसका ही मतलब है। बहुत सीधी सी बात है। क्योंकि मेरा मानना है, अगर गुरु का कहना मानोगे, गुरु का वचन मानना, माँ बाप का वचन मानना और सदगुरु का प्रवचन मानना, माँ बाप का क्या मानना? वचन। सदगुरु का दो चीजों को ध्यान रखना, और जीवन के लिए यह भी ध्यान रखना, अगर आपको कुछ करना है और कुछ पाना है तो श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में सफलता गिफ्ट में नहीं मिलती,
लिफ्ट से भी नहीं मिलती, बल्कि अपने में शिफ्ट होने पर मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में सफलताएं मिले, कहते हैं ना, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे। नवाब किस किस को बनना? हाथ उठाए, हाथ उठाइए नवाब बनने वालों को। ठीक, हाथ नीचे करिए। खराब किस किस को बनना? हाथ उठाइए। थोड़े थोड़े हैं, थोड़े हैं। अब नवाब बनने की मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। नवाब बनने के लिए आपको टिप्स दे रहा हूं, और पहला टिप्स ये होगा, मेहनत करिए, परिश्रम करिए। बिना मेहनत और परिश्रम के जो मिलेगा उसका कोई मतलब नहीं होगा। गाय से गाय 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 से अगर आपको दूध चाहिए तो गाय के थनों को निचोड़ना ही पड़ेगा। गाय से गाय से गाय से गाय से अगर आपको दूध चाहिए तो गाय के थनों को निचोड़ना ही पड़ेगा। यानी गाय के थनों को निचोड़ने का परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और गाय से बिना परिश्रम के जो मिलेगा वो क्या होगा? गोबर। गोबर के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो जिन्हें दूध चाहिए वो हाथ उठाइए। ठीक है, हाथ नीचे करें। जिन्हें गोबर चाहिए वो हाथ उठाइए। थोड़े एक ही बात जीवन में याद रखिए, अगर दूध चाहिए गाय से श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। और जो आदमी बिना मेहनत के सफलता पाना चाहता है तो याद रखना, उसे दूध नहीं मिलेगा, उसे गोबर ही मिलेगा। तीन बातें आपको ध्यान में रखना है। तीन बातें, तीन काम, तीन काम, तीन काम, एक बाम। तीन काम, तीन काम, आप तीन बातें हमेशा याद रखिए। प्रेम सबसे करो, खुद पर करो, और बुरा। एक भाई ने मेरे से पूछा, मुनि जी आप हमको ऐसा आशीर्वाद दो, हमें हमेशा लाभ ही लाभ हो। कोई भी व्यापार करे, कोई भी बिजनेस करे, हमेशा हमको लाभ ही लाभ हो, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मैंने उस नौजवान से कहा कि लाभ शब्द को पलट, और जब हम लाभ शब्द को पलटते हैं तो भला बनता है। मैंने कहा तू औरों का भला ही भला कर, तुझे लाभ ही लाभ होगा। भला, जो आदमी औरों का भला ही भला करता है उसे लाभ ही लाभ होता है। इसलिए प्रेम सबसे करो, प्रेम, विश्वास और बुरा किसी का भी मत करो। एक नौजवान मेरे से पूछ रहा था, मुनि जी आपकी सफलता का राज क्या है? आपकी सफलता का राज क्या है? मैंने उस नौजवान से कहा कि सफलता पूछने से नहीं मिलती है, बल्कि जूझने से मिलती है। एक जगह मैं प्रवचन करके मंच से नीचे उतरा और बच्चों ने मुझे घेर लिया। मुनि जी प्लीज ऑटोग्राफ, मुनि जी प्लीज ऑटोग्राफ, मुनि जी प्लीज ऑटोग्राफ। मैं कोई ऑटोग्राफ नहीं देता हूं,
मैं कोई नेता अभिनेता नहीं हूं, तो ऑटोग्राफ नहीं देता हूं। लेकिन बच्चों ने घेर लिया। एक बच्चे की डायरी लेके मैंने उसमें सिर्फ इतना लिखा कि दूसरे के ऑटोग्राफ लेने में आप जितना समय बर्बाद करते हो, जिंदगी में ऐसा कुछ कर दिखाओ कि दुनिया तुम्हारे ऑटोग्राफ लेने के लिए उतावले होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 24900। ईमेल ahimsamahakubh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।